जंग ए यरमूक की जंग में रोमन साम्राज्य ने 2 लाख से अधिक सेनाओं के साथ मुसलमानों की 30,000 सेनाओं पर हमला किया। जंग ए यरमूक इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी, जिसने इस्लामिक साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। यह ऐतिहासिक जंग 636 ईस्वी में हुई थी। खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम तेजी से अरब से बाहर फैल रहा था। सीरिया और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामी फौज बढ़ रही थी, जिससे बीजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट हेराक्लियस परेशान हो गए। उन्होंने मुसलमानों को रोकने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की और इस्लामी फौजों को खत्म करने का इरादा किया। दूसरी ओर इस्लामी फौजों के सिपहसालार को यकीन था कि अल्लाह की मदद से वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए हजरत अब्बू बकर ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। वे अपनी सैन्य कौशल और बहादुरी के लिए मशहूर थे। यरमौक का मैदान एक बंजर जगह थी जो आज के जॉर्डन और सीरिया के बीच स्थित है। इसी मैदान में मुसलमानों और रोमन साम्राज्य की सेनाओं के बीच भयंकर जंग हुई। मुस्लिम सेना की संख्या लगभग 30,000 थी, जबकि रोमन साम्राज्य ने 2 लाख से अधिक सैनिकों के साथ हमला किया था। रोमन फौजों में घुड़सवार, पैदल सैनिक और तीरंदाज शामिल थे, लेकिन मुसलमानों की ताकत उनके ईमान, बहादुरी और नेतृत्व में छिपी थी। इस्लामी सेना के सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद अपने सैन्य कौशल और चतुराई के लिए मशहूर थे। उन्होंने युद्ध से पहले मुसलमानों का जोश और हौसला बढ़ाया और कहा, जन्नत हमारी मंजिल है और हम या तो जीतेंगे या शहीद होंगे। उन्होंने इस्लामी सेना को 5 हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को अलग अलग मोर्चे पर तैनात किया, ताकि रोमन सेना की विशाल संख्या का सामना किया जा सके। जंग का पहला दिन बहुत ही कठिन था। रोमन फौजों ने मुसलमानों पर कई दिशाओं से हमला किया और कुछ मौकों पर ऐसा लगा कि मुसलमान हार जाएंगे, लेकिन मुस्लिम औरतें जो युद्ध के पीछे तंबुओं में थीं, उन्होंने भी अपनी बहादुरी दिखाई। वे भागने वाले मुस्लिम सैनिकों को डांटते हुए कहने लगी, अगर तुम पीछे हटोगे तो हम तुम्हारा सामना करेंगे। इससे मुस्लिम फौज का हौसला बढ़ा और उन्होंने मैदान में डटकर मुकाबला किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने रात के अंधेरे में रणनीति बदली। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह पुनः संगठित किया कि रोमन फौज को उनकी संख्या का सही अंदाजा न हो सके। अगले दिन उन्होंने अचानक हमला किया और रोमन सेना को घेरने की रणनीति अपनाई। मुसलमानों ने रोमन फौज के बीच ऐसी दहशत फैलाई कि कई रोमन सैनिक भागने लगे, लेकिन रे की खाई उनके लिए मौत का जाल साबित हुई। भागते हुए हजारों सैनिक खाई में गिरकर मारे गए। इस खतरनाक जंग के आखिर में मुसलमानों ने रोमन साम्राज्य की विशाल सेना को हरा दिया। यह जीत मुसलमानों के लिए सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर विश्वास और ईमान की ताकत का सबूत भी थी। इस युद्ध के बाद सीरिया का क्षेत्र इस्लामी हुकूमत के अधीन आ गया और इस्लाम का विस्तार तेजी से बढ़ा। यह जंग न केवल मुसलमानों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली साबित हुई, बल्कि रोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी मानी जाती है। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमौक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग ए यरमौक के सिर्फ 2 महीने बाद मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, जिसे जंग ए कादिसिया कहा जाता है।